अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के, ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट है और मार्केट में चल क्या रहा है। सो गाइस, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है आने वाले दिनों में आपको सुपर पंप करती हुई नजर आएगी। ये जो चांस आपको मिल रहा है ना, ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हो सकता है आपको दोबारा ना मिले और जब मार्केट पंप कर जाएगी फिर आप पछताओगे। और मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि मैंने ऑलरेडी अपनी कई प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि ये चांस बहुत अच्छा है, मार्केट आपको चांस दे रही है। अभी के टाइम में आपको बहुत सारे आर्ट्स कॉइन जो है वो अंडर वैल्यू मिल रहे हैं, अपनी जाके बाइंग प्लानिंग कर सकते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे जाके एक ट्रेंड लाइन लगाओ, वहां पर आपको प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और इसकी एग्जाम्पल मैंने आपके साथ प्रीवियस जो मैंने सेटअप जो शेयर किए हुए हैं, मंथ ऑफ अप्रैल की बात कर लो, ये 2025 में वो भी मैंने आपके साथ सेटअप शेयर किए थे। और 2024 में मैंने जब सितंबर अक्टूबर चल रहा था, उस वक्त भी मैंने सेटअप जो बनाए थे और लोगों के साथ शेयर किए थे, बहुत ज्यादा 100+ सेटअप्स थे, वो भी काफी हद तक मैंने आपके साथ शेयर किए थे। खैर, कल आपने देखा मार्केट मॉर्निंग में और आफ्टरनून में तो पंप कर रही थी, लेकिन जैसे इवनिंग हुई उसके बाद मार्केट दोबारा से क्रैक्शन कर गई। अब काफी लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि मार्केट तो अच्छी खासी पंप कर रही थी, जबकि मार्केट में न्यूज़ेस भी काफी ज्यादा पॉजिटिव आ रही थी, क्योंकि अभी जाके आगे जाके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फिर क्या रीजन हुई है कि मार्केट दोबारा क्रैक्शन कर रही है? तो हुआ कुछ ऐसे था कि शाम 7 बजे एक न्यूज आती है कि इसराइल ने जो है कतर का जो दारुल खलाफा है, जो उनका मेन सिटी है दोहा, वहां पर उसने हमला किया। अब वो जो हमला हुआ है वो बेसिकली कतर पे नहीं हुआ, नो डाउट वो कतर की कंट्री में हुआ, लेकिन कतर को टारगेट नहीं किया गया। वहां पर जो हमास के कुछ लीडर्स बैठे हुए थे, जो मीटिंग कर रहे थे, बकौल इनके कि उन्होंने उनको टारगेट किया। तो जैसे ही हमला होता है शाम 7 बजे, साथ ही बीटीसी जो कि 1,13,000 डॉलर के पास ट्रेड हो रहा, ओवरऑल 8 टन पंप हो रहे थे, वहां से बीटीसी भी डंप करता है और 8 टन भी हमें डंप करते हुए नजर आते हैं। और सब लोग फिर से पैनिक वाला माहौल बना गए, पता नहीं क्या होने वाला, डर गए थे। मैंने खैर व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैसेज डाल दिया था कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जारी बात है, मार्केट को एक बहाना चाहिए होता है। तो जब भी कोई ऐसा सीन होता है, अचानक से होता है, तो फिर मार्केट में चाहे टेक्निकल जितने मर्जी अच्छे हुए हों, मतलब आपको बड़े ही अच्छे लेवल के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हो, तो फंडामेंटल ऐसी कोई भी आ जाएगी, वहां पर टेक्निकल फेल हो जाते हैं। तो ये रीजन हुई थी जिसकी वजह से ये मार्केट में हमें करेक्शन देखने को मिली। खैर, बहुत सारी कंट्री ने इसकी मजम्मत भी की, कतर ने खुद भी की, हालांकि कतर को अंदर खाते में पता था, पहले से ही पता था। ऐसे नहीं होता कि ये ऐसे ही हमला कर देंगे, इन्होंने पहले, इसराइल ने बताया हुआ था यहाँ पर कतर को कि ये हमला करने वाले हैं। अब ये स्टेटमेंट्स अलग दे रहे हैं कि नहीं जी हमें नहीं पता था, ये वो, ये अलग बात है। यूएई ने भी यहाँ पर की, ईरान ने भी की, सऊदी अरेबिया ने भी की, इवन कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात की है। ये सारी स्टेटमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप भी साथ मिला हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ना पता हो या डोनाल्ड ट्रंप के इल्म में ना हो। ये सिर्फ एक पब्लिक के साथ जो एक स्टेटमेंट देनी होती है, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है। कहते हैं मुझे नहीं पता था कि ये अकेले उसने डिसीजन लिया नेतन्याहू ने, और जो इसने कर लिया। सो ये इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, बट ये भी उसने मजम्मत की है कि उसके ऐसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अच्छा, उसके अलावा अब क्या चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। खैर, उसके बाद मार्केट दोबारा से रिकवरी हो रही है, बीटीसी भी ऊपर आ रहा है, 8 कन भी थोड़े बहुत अभी आप देखो अभी पंप कर रहे हैं। बीटीसी ने भी दोबारा से जो है वो अप साइड की तरफ मूव लिया है। ऑलमोस्ट तकरीबन बीटीसी ट्रेड हो रहा है $1,12,300 पे, कल $1,10,800-700 पे आ चुका था और दोबारा से इसने ऑलमोस्ट तकरीबन $1,500-1,600 की रिकवरी कर ली है। और 8 कन भी काफी जो है बीच में भी रिकवरी कर रहे हैं और कुछ ऑलरेडी रिकवरी कर चुके हुए हैं। तो और क्या न्यूज़ेस चल रही हैं उसको हम डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद मार्केट को टेक्निकली तौर पे देखते हैं कहाँ पर जाने वाली है। तो कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और भी एक ट्वीट किया गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इंडिया के जो लीडर है नितिन, वो क्या नाम, सॉरी नितिन कह गया हूँ यहाँ पर, नरेंद्र मोदी जो है वो दोबारा से निगोशिएट करने के लिए रेडी हैं। तो मैं अपने अच्छे दोस्त को मैं वेलकम करता हूँ और आने वाले हफ्तों में हम फिर से जो है एक अच्छी डील करने वाले हैं। हम दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। अच्छा जी, मान लेते हैं। अच्छा, कल एक और काम भी हुआ था। कल ना रशिया ने जो है वो, वैसे तो हमला यूक्रेन के ऊपर ही किया था, इसके कुछ ड्रोन जो है ना वो पोलैंड में चले गए। अब वो गलती से किया या वहां पर भेजे गए हैं अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कुछ का ये कहना है कि वो जानबूझ के भेजे गए हैं, कुछ का कहना है कि ये गलती से चले गए थे, उनके रडार में आ गए थे। तो खैर, उन्होंने उनका जो भी एयर सिस्टम था उन्होंने उसको कर दिया, क्या कहते हैं, ड्रोन जितने भी थे उनको डिसमिस कर दिया। लेकिन इन्होंने, जो पोलैंड वाले हैं, इन्होंने अपना एयरपोर्ट भी वहां पर जो था इनके बॉर्डर के साथ जो लग रहा था उसको भी बंद कर दिया और वहां पर काफी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। कल एक ये भी पैनिक वाला माहौल बनाया जा रहा था कि शायद रशिया पोलैंड के साथ जो है वो जंग करने चाह रहा है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो मार्केट मेकर्स हैं जानबूझ के ऐसा पैनिक वाला माहौल बनाते हैं
नेटो नो डाउट वो नेटो के साथ जो है वो बैठ के उसने मीटिंग की। उन्होंने कहा कोई अगर ऐसा होगा तो हम हमला करने के लिए रेडी हैं। तो रशिया की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं देखने को मिली। तो अभी ऐसा पैनिक वाला माहौल कोई नहीं कि वो पोलैंड के ऊपर हमला करने वाला है या ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। चाइना ने भी भई मज़म्मत की है कि ये जो स्ट्राइक किया इज़राइल ने वो नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। और इसके अलावा मार्केट में क्या चल रहा है उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई आप ये सारी जो न्यूज़ेज़ है कहाँ पर देख रहे होते हैं? देखो कुछ ऐसे ट्विटर हैं जो अकाउंट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट दे रहे होते हैं। देखो अगर बात करूँ यहाँ पर जो पॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं, जैसे कि वार्स वगैरह हो गई या नेगोशिएट को लेकर या टैरिफ्स को लेकर, आप इसको फॉलो कर लो। ये ब्रिक्स न्यूज़ जो है इसको फॉलो कर लो। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ेज़ दे रहा होता है और काफ़ी ऑथेंटिक न्यूज़ेज़ इसकी होती हैं, इसको फॉलो कर लो। और अगर आपको मार्केट के जो डेवलपमेंट हो रही होती हैं अंदर खाते में, मतलब किसी कॉइन की पार्टनरशिप हो गई है या उसमें किसी ने इन्वेस्टमेंट की है या कोई कुछ भी हो रहा है, तो ये कॉइन टेलीग्राफ का जो ट्विटर हैंडल है इसको फॉलो कर लो। ये काफ़ी अच्छी अपडेट देता है और टाइम पे दे रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि अगर किसी कॉइन में कोई डेवलपमेंट होती है तो वो कॉइन आपको पता है फिर अच्छे लेवल के ऊपर पंप करता है। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो इथेरियम की, क्रोनस, ये सब के बारे में बता रहा है क्या-क्या हो रहा है, तो इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है? तो ये अच्छा एक जो है ट्विटर हैंडल है इसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा कल हमने देखा हमारे पास एक रिपोर्ट आई यूएस की पेरोल्स की जो देखने को मिली कि अमेरिका में बहुत बड़े लेवल के ऊपर जॉब में कमी देखने को मिली है। 9,11,000 जॉब्स यहाँ पर एक लार्जेस्ट कट लगा है यहाँ पर। तो जब ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी स्लो डाउन हो गई है। उनका डॉलर जो है वीक होने जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो फेड के ऊपर प्रेशर होता है कि उसको रेट कट करना ही पड़ेगा, मजबूरन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो मज़ीद उनकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। तो ये डेटा से और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि अब ये रेट कट तो कन्फर्म है। वैसे तो पहले भी था, लेकिन अब ज़्यादा यहाँ पर कन्फर्म हो रहा है। कल हमने देखा यूएस के जो डायरेक्टर ऑफ डिजिटल एसेट्स हैं पैट्रिक, उन्होंने बोला कि हमारी जो पहली जो तरजीह होगी ना वो है स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। हम चाहते हैं उसका, उन्होंने बिल भी फिर से दोबारा पेश किया। कल भी हमने देखा एक बिल और पेश किया गया था। तो इनकी पहली यही है, लेकिन अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में ये क्लियर हो जाएगा कि ये स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व अभी रखेंगे या 2026 में करेंगे या 2027 में करेंगे। उसका क्या तरीकाकार बनाने वाले हैं, किस तरह यहाँ पर ये बाइंग करने वाले हैं, ये अक्टूबर और नवंबर में क्लियर होने जा रहा है। याद रखिएगा, ये अचानक से आपके पास ये न्यूज़ आ सकती है। और इसके अलावा ब्लैक रॉक ने बोला है कि चांसेस हैं कि 50 बेसिस पॉइंट जो है वो आपको रेट कट देखने को मिलेगा। ब्लैक रॉक भी कह चुका है और इसके अलावा मैं एक दो और देख रहा था, हाँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी बोला है कि चांसेस है कि 50 बीपीएस यहाँ पर कम हो सकता है यहाँ पर। तो अच्छी बात है अगर ऐसा होता है। उसके अलावा ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पर ट्रंप की और मोदी की आपस में जो है वो नेगोशिएट होने जा रही है। अच्छा, फिर से यहाँ पर बोला गया कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहाँ पर ये छोड़ दो इसको, ये तो बस इस तरह की बातें होती रहती हैं, ये कभी खत्म नहीं होनी। खैर, उसके अलावा आज आपको पता है कि आज 10 सितंबर है और आज न्यूज़ भी है, कोर पीपीआई का डाटा भी आएगा जो कि इम्पैक्ट डालेगा ओवरऑल मार्केट के ऊपर और पीपीआई डाटा भी हमें देखने को मिलेगा। अगर आप प्रीवियस रिपोर्ट की बात करो तो 0.9% है और फोरकास्ट किया जा रहा है कि 0.3% आएगा। तो अगर ये इंक्रीज होता है, 0.3% से इंक्रीज हुआ, जिसके चांसेस भी हैं ये इंक्रीज हो सकता है, तो ये फिर क्रिप्टो के लिए नेगेटिव है। याद रखिएगा, ये क्रिप्टो के लिए नेगेटिव है। अगर ये इंक्रीज हुआ, अगर ये डिक्रीज हुआ यानी कि 0.2 हुआ या 0.1 हुआ तो ये ओवरऑल मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। और जो दूसरा डाटा है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो, उसको भी यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 0.3% आ सकता है। और अगर ये इंक्रीज हुआ तो ओवरऑल मार्केट के लिए बेरिश है, और अगर ये डिक्रीज हुआ, कम हुआ 0.2, तो फिर ये पॉजिटिव है। 10, 11 और 12 ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं डेज। मार्केट आपको इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिलेगी, इसके ऊपर आपकी लाजमी नज़र होनी चाहिए। बाकी रही यहाँ पर फेड वॉच पे आओ तो 91.8% यहाँ पर चांसेस है कि 20 बेसिस पॉइंट यहाँ पर जो है वो कट होगा। बाकी 8.2% चांसेस है यहाँ पर जो है 50 जो है वो बेसिस पॉइंट यहाँ पर कट देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो 3 डाटे हैं, अगर ये मार्केट की फेवर में आ गए ना ये तीनों डाटे, तो ये 50 बेसिस पॉइंट पे जा सकता है। ये जो आपको यहाँ पर फेड वॉच में भी 10.2% है ना, चांसेस है कि यहाँ पर 50 होगा, तो ये चांसेस है कि ये इंक्रीज हो सकता है। तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। बाकी रही यहाँ पर आर्ट सीजन इंडेक्स के चार्ट को लेकर देखो तो देखो 69 के ऊपर है। जैसे ये 75 को क्रॉस कर गया तो फिर आपके आर्ट्स का एकदम से जंप मारेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके आर्ट्स कन के साथ हुआ क्या है।
तो आई होप सो आपने आर्ट्स गन को बाय किया हो। वैसे भी मैं आपके साथ काफ़ी आर्ट्स गन ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। कल भी मैंने आपके साथ तकरीबन 15-16 सेटअप शेयर किए थे आर्ट्स गन के रात की लाइव स्ट्रीम में, और मैंने आपको बोला था कि इनमें अपनी बाइंग प्लानिंग कर सकते हैं। मैंने कल पीआरसीएल की ट्रेड भी लाइव में भी बताई थी, और कल मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ भी, और जिन्होंने हमारे साथ बिंकेक्स एक्सचेंज के ऊपर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने हमारे साथ बिंकेक्स एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाया है हमारे लिंक से, जो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, उनके साथ भी मैंने ये ट्रेड शेयर की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो ट्रेड सेटअप है पीआरसीएल का। उस वक्त 0.078 के पास ट्रेड हो रहा था, और मैंने बोला था कि इसको आप बाय कर लो, और ये मैंने मिनिमम टारगेट रखा था 0.10, ऑलमोस्ट तकरीबन 35 से 40% का ये टारगेट बन रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टारगेट भी यहाँ पर अचीव कर चुका है। अगर आप चाहते हैं ना इस तरह की मैं ट्रेड्स आपके साथ शेयर करता रहूँ, तो फिर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा बिंकेक्स एक्सचेंज का। उस लिंक से आपने अकाउंट बनाना है, डिपॉजिट करना है, और हमें स्क्रीनशॉट भेजना है। मिनिमम $200 होना चाहिए आपके पास, वैसे कम होगा तब भी आप ऐड हो जाएंगे, ठीक है। कोई फीस वगैरह नहीं है, जस्ट आपको अकाउंट बना के डिपॉजिट करना है, तो आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। रेगुलर बेस के ऊपर यहाँ पर ट्रेड्स मिल जाती हैं, 2-3 ट्रेड्स आपके पोर्टफोलियो को 4 चांद लगा सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर किस तरह मूव कर रही है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी सिस्टम ट्रेड हो रहा है $1,12,200 के ऊपर। अगर आप वीकली चार्ट इसका देखो तो वीकली कैंडल जो है यहाँ पर हमें कैसी देखने को मिल रही है, तो अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन आपको याद है ना, आपको काफ़ी लोग पूछ रहे थे, "सर ये रोज़ाना आप ये चार्ट क्यों शेयर करते हो?" यार ये मैं अभी का चार्ट नहीं शेयर कर रहा। ये ऑलमोस्ट तकरीबन 1 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। 1 साल 3-4 महीने से ज़्यादा ही टाइम हो गया, ये मैं चार्ट शेयर करता आ रहा हूँ। मेरी हर वीडियो में आपको ये चार्ट देखने को मिलेगा। और मैंने आपके साथ ये चार्ट तब शेयर किया था जब बीटीसी ने यहाँ पर अपना ये हाई लगाया था, उस वक़्त 2024 में फ़रवरी में। और फिर मैंने आपको बोला था मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने ये भी एक्सपेक्ट किया था यहाँ तक। फिर मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, और फिर मैंने ये भी एक्सपेक्ट किया, जाके चेक कर सकते हो। आप पहली वीडियो जाके देखो, इस चैनल पे जाओ ना, इस चैनल पे। यहाँ पर नीचे आओ, जो पहली वीडियो होगी ना इस चैनल की, जो पहली वीडियो होगी, उसमें भी मेरा ये सेटअप लाज़मी होगा। जाके चेक कर लेना। ये देखो क्रिटिकल मार्केट सिचुएशन, ये मार्केट नेक्स्ट मूव 3 महीने पहले, क्योंकि मेरे जो मेन चैनल है ये वाला, जहाँ पर मुझे सारी वीडियोस डिलीट करनी पड़ी क्योंकि यूट्यूब की तरफ से एक स्ट्राइक आई थी, जिसकी वजह से मैं 2 महीने से वीडियो नहीं बना पाया। हाँ, एक मैसेज और भी देना चाहता हूँ आप में से वो मेंबर जो ट्रेडिंग को खुद से सीखना चाह रहे हैं, वो तो बेहतर यही होगा कि आप मेरी मेंटोरशिप में आओ, और मेंटोरशिप में आके ट्रेडिंग को सीखो। अगर आप कहते हो अभी आपके पास इतना फंड नहीं है, ये वो बहुत सारे आपके अपने मसले मसाइल हैं, तो फिर अगर आपको खुद से लर्निंग करनी है, तो फिर आप मेरे चैनल के ऊपर आओ। यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। इन वीडियोस को भी अगर आप फॉलो करते हो, तो कुछ ना कुछ आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाने के काबिल हो जाओगे, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि आपको मेरे चैनल के ऊपर वो सारे सेटअप्स की वीडियोस मिल जाएंगी, जो मैं आपके साथ अक्सर शेयर करता रहता हूँ। खैर, वापस आता हूँ यहाँ पर। तो उस वक़्त भी मैंने, जब ये बीटीसी यहाँ पर ट्रेड हो रहा था 2025 अप्रैल महीने में, मैंने उस वक़्त एक यहाँ पर प्रेडिक्शन की थी कि यहाँ से बीटीसी आने वाले 4 से 6 महीने के अंदर आपको 1,25,000 से 30, बल्कि इससे ज़्यादा ही बोला था, 30 से $35,000 बोला था कि यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आ सकता है। तो आप देख लो, मंथ ऑफ अप्रैल का महीना, फिर आगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने गुज़र चुके हैं। तो ये ऑलरेडी अपने $1,25,000 के ज़ोन तक आ चुका है। तो अभी मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखो मैं नहीं चाहता कि बीटीसी नीचे आए। अगर तो मार्केट में कोई पॉलिटिकल टेंशन बनती है, या कोई मसले मसाइल बनते हैं, कोई वार सिस्टम होता है, तो बीटीसी दोबारा से फिर आपको, ये मैं कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि $99,000 पे आ सकता है, इवन कि थोड़ा यहाँ से नीचे भी जा सकता है, वो सूरत में अगर ये लेवल ब्रेक होता है। और अगर मार्केट में इसी तरह थोड़ी सी चीजें पॉजिटिव होती रहती हैं, जैसे कि रेट कट होने वाला है, अब मार्केट में और भी बहुत सारी डेवलपमेंट होने वाली है, तो बीटीसी यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक करके एक न्यू हाई यहाँ से बना सकता है। तो इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं, एक बार हो गया, अब 1,25,000 को क्रॉस कभी नहीं करेगा। भाई, कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि वो नहीं करेगा। अगर मार्केट में कुछ भी पॉजिटिव होता है, तो बीटीसी आपको अच्छे लेवल के ऊपर पंप करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, बेरिश भी होना चाहिए, लेकिन अब मैं अभी लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश नहीं हूँ। मैं कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, जाके आप खुद भी देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने कई बार आपके साथ जो है ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे जाओ, और यहाँ पर आके आपको ये वाला, ये रेनबो का चार्ट देखो। इस रेनबो के चार्ट से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं कब एक्सपेक्ट करता हूँ कि बीटीसी में एक बड़ा क्रैश आ सकता है, कब बड़ा डंप आ सकता है, ये रेनबो का चार्ट आपको क्लियर कर देगा। अभी ये मेरे पास ओपन नहीं हो रहा है इंटरनेट की वजह से, आप यहाँ पर आओ, आपको खुद पता चल जाएगा। ये देख लो, जब भी बिटकॉइन जो है डंप हुआ है, तो ये तब डंप हुआ है जब ये सेल सीरियस वाले जोन में आया है। यहाँ पर आप देख रहे हो अभी बीटीसी कहाँ पर है, ये देखो होल्डिंग वाले जोन में। हाँ, जब ये ऑरेंज में आ जाएगा, फिर थोड़ा-सा मैं यहाँ पर अलर्ट हो जाऊँगा, उससे पहले नहीं। यहाँ पर छोटी-मोटी करेक्शन हो जाए, वो अलग बात है। बट अगर मैं आप बोलोगे यहाँ पर एक बहुत बड़ा डंप आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है,
तो वो मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि देखो ऑलरेडी पहले जब यहाँ पर 2017 में एक बड़ा डंप आया था, उसके बाद बीटीसी दोबारा पंप हुआ था, फिर से यहाँ पर इसी येलो लाइन से करेक्शन ली थी। अभी ये चीज़ पहले से कर चुका है बीटीसी, देख रहे हो येलो लाइन पे आने के बाद बीटीसी यहाँ पर ये करेक्शन कर चुका हुआ है। ये 2 टाइम इसने ये येलो वाले ज़ोन से किया हुआ है, 1 बार नहीं किया 2 बार, और ये तीसरी बार ज़्यादा नहीं करेगा, थोड़ा-सा करने के बाद यहाँ से बाउंस हो सकता है और यहाँ से पंप करेगा। मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी यहाँ पर $1,50,000 के ज़ोन पे मैं आराम से देख रहा हूँ आने वाले महीनों के अंदर। इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको अगर बीटीसी का लेवल दिखाऊँ, तो वैसे मैंने आपके साथ ये चार्ट शेयर किया हुआ है, जहाँ पर आप देख लो बीटीसी अगर इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब होता है, जो कि कल नहीं कर पाया, रिजेक्शन मिली है क्योंकि ऊपर सीएमए का गैप है, तो इतनी आसानी से तो ये फिल अप नहीं होगा। तो ये देखो इस लेवल को इसने ब्रेक करने की कोशिश की है, साथ ही रिजेक्ट हो गया, नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो कि आपको देखनी है, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की इसको सपोर्ट भी मिली है। इस चार्ट को रिमूव करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो, इस चार्ट के ऊपर देख लो। यहाँ से बीटीसी को एक सपोर्ट भी मिली है। ये चार्ट ओपन नहीं हो रहा, ओके, हो गया। यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ से इसको सपोर्ट भी मिल रही है, ये लेवल्स, ठीक है। नो डाउट कल इसने नीचे से लिक्विडिटी ली है, दोबारा से ये अंदर आ गया, इसी ट्रेंड लाइन के अंदर ये बेस्ट हो गया है, तो यहाँ से इसको एक सपोर्ट भी मिल रही है। तो वैसे तो बीटीसी ने यहाँ पर देखो ये हाई है, ये लो है, लोअर हाई है, लो लो है, लोअर हाई है, लोअर लो है, और यहाँ पर इसने जो ये काम अच्छा किया है वो ये है कि ये लो है, फिर ये लो है, फिर ये लो है, मतलब प्रीवियस लो से ऊपर जा रहा है और हाई इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न की तरह यहाँ पर एक पैटर्न बना रहा है बीटीसी, ये देख रहे हो, ये वाला एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है, और ये पॉजिटिव है, ये ब्रेक कर सकता है, और जब ये ब्रेक हुआ तो फिर बीटीसी $1,17,000 के जोन तक आ सकता है, जो एक सीएमई गैप बना हुआ ना, उसको फिल अप कर सकता है, ठीक है। तो जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर बीटीसी मजीद पंप करेगा, और चांसेस भी हैं अगर आज की न्यूज़ पॉजिटिव आई मार्केट की फेवर में, तो बीटीसी आज ही में भी सीएमई गैप फिल अप कर दे, अदरवाइज फिर से दोबारा नीचे। हाँ, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो फिर बीटीसी नीचे भी आ सकता है, ये भी याद रखना। अगर ये ब्रेक करता है, टेस्ट करता है, तो फिर बीटीसी इस लेवल तक आ सकता है, और इवन के इस लेवल पे आपको देखने को मिल सकता है, एक न्यू लो लगा सकता है $1,05,000 का। तो क्या मार्केट पे प्रेशर आएगा? डेफिनेटली मार्केट पे प्रेशर आएगा, आर्ट्स पे भी प्रेशर आएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है आर्ट्स को लेकर, क्योंकि देखो बीटीसी की डोमिनेंस स्टिल अभी भी यहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता डंप कर रही है, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता डंप कर रही है और चांसेस है कि बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिरेगी। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम देखो एक जगह पे स्टेबल है, 2 दिन से हम एक ही ज़ोन में, बल्कि 2 दिन छोड़ो, यहाँ पर आप देखो 29 अगस्त से लेके अभी तक ये इसी ज़ोन में घूम रहा है, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है इथेरियम में। अच्छी बात है, ना ही आए, आर्ट्स में आए तो बेहतर है। वो रही बात यहाँ पर बीटीसी के डोमिनेंस की, इथेरियम को मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसको बाय नहीं कर रहा, और ना ही मैं आपको भी बोलूँगा इथेरियम को बाय करो। इससे बेहतर अच्छे-अच्छे जो आर्ट्स है उनको बाय करो, जो मैंने रात की लाइव स्ट्रीम में आपके साथ सेटअप शेयर किए, उन पे फोकस कर लो, वो आपको इथेरियम से ज़्यादा प्रॉफिट दे जाएँगे। तो बीटीसी की डोमिनेंस जैसे देखो ना, ये कोशिश कर चुका है अब इस लेवल को ब्रेक करने की, जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ तो बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिरेगी और आर्ट्स कंफर्म कर सकते हैं यहाँ पर। और रही बात यहाँ पर अदर्स डोमिनेंस, अगर आप देखते हो अदर्स की डोमिनेंस भी इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है और कर चुकी है। ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है यार, मैंने तो अभी देखा, अदर्स की डोमिनेंस तो ब्रेक कर चुकी हुई है। तो अब अदर्स की डोमिनेंस ब्रेक कर गई है, तो इसका मतलब है कि अब आर्ट्स का मजीद पंप करेंगे। ये वो टाइम, ये मुझे याद है, मैं भूलता नहीं हूँ, जब ये इस लेवल से मई के महीने में इसको ब्रेक करने की कोशिश करी थी, रिजेक्ट हो गई, फिर उसके बाद नीचे गिर गई मार्केट, फिर उसके बाद जुलाई के महीने में इसने ब्रेक करने की कोशिश, फिर उसके बाद नीचे आ गई, लेकिन अब की बारी इसको ब्रेक कर चुकी है। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये इसने अपने, समझ लो कि अब अपने लोअर हाई को ब्रेक करने जा रही है। ये लोअर हाई का एरिया है, ये लोअर हाई का एरिया ब्रेक हुआ तो फिर इसका मतलब है इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, फिर आपको आर्ट्स करना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मिस ना करना। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारे आर्ट्स जो मैंने शेयर किए हुए हैं, उनमें आप बाइंग प्लानिंग कर लो और प्रॉफिट बना के जा सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, रात को लाइव स्ट्रीम करूंगा, उसमें लाजमी आना, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।